Hello student, good morning. Today I am going to teach you General English subject, chapter number 27, Comparison. Comparison, as. अभी कंपेयर करना है कि एक समान सरखे बरोबर है कि नहीं, उसके बाद कंपेरिजन यानी कंपेयर करना है. रीड दिस सेंटेंस. अभी ये सेंटेंस दिए, उसको अपने को क्या करना है, पढ़ना है. क्या करेंगे, उसको हम पढ़ेंगे. 1 नंबर है, मेरी इज एज टॉल एज माया. मेरी इज एज टॉल एज माया. मेरी माया जितनी लंबी है. मेरी माया जितनी लंबी है. 2 नंबर, दिस कार इज एज रेड एज दैट कार. दिस कार इज एज रेड एज दैट कार. यह कार उतनी ही लाल है. यानी पहली कार जितनी लाल है, यह कार इज रेड एज दैट कार. यह कार उतनी ही, वो कार जितनी ही लाल है. 3 नंबर्स में दिया है, माई हॉर्स रन एज फास्ट एज योर हॉर्स. मेरा घोड़ा तुम्हारे घोड़े की तरह तेज दौड़ता है. मेरा घोड़ा तुम्हारे घोड़े की तरह फास्ट दौड़ता है. 3 नंबर, माई हॉर्स रन एज फास्ट एज योर हॉर्स. मेरी इज एज टॉल एज माया. दिस कार इज एज रेड एज दैट कार. माई हॉर्स रन एज फास्ट एज योर हॉर्स. पहले में है मेरी माया जितनी लंबी है. दूसरे में है यह कार वो कार जितनी रेड है. और इसमें दिया है मेरा घोड़ा तुम्हारे घोड़े की तरह तेज दौड़ता है. अभी लर्न दिया है इसमें. देखो, इसमें समझना है कि वी यूज एक्सपीरियंस विथ एज और एज टू कंपेयर टू पर्सन. यानी दो लोग के बीच के बरोबर देखते लोगों को कंपेयर करते हैं. और थिंग और एनिमल डेट आर ए लाइक. अभी इसमें दिया है कि हम जानकारी के रूप में व्यंजनों का उपयोग करते हैं. कि हम जानकारी के रूप में व्यंजनों का उपयोग करते हैं. जो समान है तो दो व्यक्ति की तुलना करने के लिए या चीजें या नकारात्मक सा उदाहरण के रूप में नहीं है. अभी नेगेटिव फ्रॉम इज नॉट इज उस रूप. और इसके क्या बताया है इसमें कि दो नकारात्मक दिए है उसको, तो वो उदाहरण केवल रूप में नहीं है, नकारात्मक सा रूप में नहीं है. भी एग्जाम्पल बताया है आपको 1 नंबर में. के एग्जाम्पल है, मेरी इज नॉट एज टॉल एज माया. कि मेरी है वो माया जितनी लंबी नहीं है. इज नॉट बता रहे हैं. मेरी इज नॉट एज टॉल एज माला. कि मेरी है वो माला जितनी लंबी नहीं है. 2 नंबर में, दिस डॉग डजंट बार्क एज लाउडी एज दैट डॉग. यह कुत्ता जोर से भौंकता नहीं है वह कुत्ते की तरह. यानी ये कुत्ता है वो जोर से भौंकता नहीं है, यानी उन कुत्ते की तरह. एक्सरसाइज नंबर 1 दिया है आपको इधर. राइट द सेंटेंस फर्स्ट विथ एज एंड देन विथ नॉट एज. अभी एज वाला भी बताना है आपको सेंटेंस, और दूसरे में आपको
नॉट एज वाला भी बताना है। अभी फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल है कि दिस बुक इज यूजफुल, दैट बुक, के दिस बुक इज यूजफुल, दैट बुक के पहले रूप में आपको क्या करना है, वाक्य लिखना है। फिर उस नहीं के आप उदाहरण के लिए बताया हुआ है। देखो, दिस बुक इज यूजफुल, दैट बुक, यह पुस्तक यूजफुल यानी उपयोगी, दैट बुक वह पुस्तक है। अभी इसमें आपको सेंटेंस बनेगा, वाक्य बनता है कि दिस बुक इज एज यूजफुल एज दैट बुक, यह पुस्तक उसी पुस्तक की तरह उपयोगी है। दिस बुक इज एज यूजफुल एज दैट बुक, यह पुस्तक उसी पुस्तक की तरह उपयोगी है। अभी 2 नंबर में दिया है कि दिस बुक इज नॉट एज यूजफुल एज दैट बुक, यह पुस्तक नहीं है उस पुस्तक की तरह उपयोगी, यानी वो पुस्तक नहीं है वो पुस्तक की तरह उपयोगी। अभी आपको नीचे है कि सीमा इज क्लेवर रीमा, सीमा क्लेवर रीमा, सीमा इज क्लेवर रीमा, तो सीमा इज क्लेवर एज रीमा, सीमा है वो क्लेवर यानी चतुर है सीमा के रीमा की तरह, या सीमा है वो रीमा की तरह चतुर है। सीमा इज नॉट इज क्लेवर इज रीमा, अभी इसमें नॉट बताया कि सीमा है वो रीमा की तरह क्लेवर नहीं है, चतुर नहीं है। माई ब्रदर इज एक्टिव माई सिस्टर, माई ब्रदर एक्टिव माई सिस्टर, मेरा भाई सक्रिय है हमारी बहन। इसमें आएगा माई ब्रदर इज एक्टिव इज माई सिस्टर, मेरा भाई सक्रिय है मेरी बहन की तरह। माई ब्रदर इज नॉट एज एक्टिव इन माई सिस्टर, मेरा भाई है वो मेरी बहन की तरह एक्टिव नहीं है, मेरा भाई है वो मेरी बहन की तरह एक्टिव नहीं है। दूसरे सेंटेंस में आपको नकारात्मक बताना है, इज नॉट यानी नकारात्मक बताएंगे दूसरे में। अभी 3 नंबर में है हॉकी इज अ पॉपुलर क्रिकेट इन आवर कंट्री, हॉकी हमारे देश में लोकप्रिय क्रिकेट है, अवर यानी अपनी क्रिकेट है लोकप्रिय, पॉपुलर यानी लोकप्रिय, तो हॉकी इज एज पॉपुलर इज क्रिकेट इन आवर कंट्री। तो के हॉकी है वो क्रिकेट की तरह पॉपुलर है। हॉकी इज नॉट इज पॉपुलर इज क्रिकेट इन आवर कंट्री, के हॉकी है वो क्रिकेट की तरह पॉपुलर नहीं है, कि हॉकी इज नॉट इज पॉपुलर इज क्रिकेट इन आवर कंट्री, कि हॉकी नहीं है क्रिकेट की तरह लोकप्रिय। 4 नंबर द रोज इज प्रीति द लिली, कि द रोज इज प्रीति इज द लिली, कि रोज है वो प्रीति सुंदर है प्रीति की तरह, द रोज इज एज प्रीति एज लिली, रोज है वो लिली की तरह सुंदर है। द रोज इज नॉट इज प्रीति इज द लिली, के रोज है वो क्या है नॉट बता रहा है, इज नॉट कि वो लिली की तरह खूबसूरत नहीं है, कि रोज है वो लिली की तरह खूबसूरत नहीं है। 5 नंबर मुंबई इज बिग कोलकाता, मुंबई बड़ा कोलकाता है, मुंबई इज बिग कोलकाता, मुंबई बड़ा है कोलकाता, तो मुंबई इज बिग इज कोलकाता, तो मुंबई है वो कोलकाता से बड़ा है, मुंबई है वो कोलकाता से बड़ा है। मुंबई इज नॉट ए बिग इज कोलकाता,
कि मुंबई है वो कोलकाता से बड़ा नहीं है, इसमें इज नॉट ए बिग इज कोलकाता लिखा है कि मुंबई इज नॉट एज बिग इज कोलकाता। मुंबई है वो कोलकाता की तरह बड़ा नहीं है। 6. Our team player well the other team. Our team player well the other team. हमारी टीम से दूसरी टीम अच्छी खेली। हमारी टीम से दूसरी टीम अच्छी खेली। Our team played as well as the other team. हमारी टीम से दूसरी टीम में वो अच्छी खेली। Our team played is not as well the other team. ये हमारी टीम उस टीम से अच्छी नहीं खेली। 7 नंबर में आपको बताया हिज इजी वॉज गुड योर ऐसे। हिज इजी वॉज गुड ओवर योर ऐसे। उनका निबंध अच्छा आपका निबंध था। ये उसके निबंध से अच्छा आपका निबंध था। तो ही इजी वॉज ए गुड इज योर इज ऐसे। ही ऐसे वॉज गुड योर ऐसे कि आपके निबंध से उनका निबंध अच्छा है। यू हिज ऐसे वॉज ए गुड एज योर ऐसे। तो मेरे निबंध स्काई उसका निबंध अच्छा था। मेरे निबंध से अच्छा आपका निबंध था। ही इजी वॉज नॉट एज गुड एज योर ऐसे कि मेरा ऐसे। हिज ऐसे वॉज इज नॉट कि मेरा ऐसे अच्छा नहीं था। इज गुड इज योर ऐसे आपका निबंध अच्छा था। आपका निबंध अच्छा था। जोहन वर्केड केयरफुली डिक। जोहन ने ध्यान से डिक काम किया है। जोहन ने काम ध्यान से केयरफुली यानी ध्यान से क्या है डिक काम किया है। तो जोहन वर्केड एज केयरफुली एज डिक। जोहन ने डिक की तरह क्या है केयरफुली काम किया है, अच्छा काम किया है। जोहन वर्केड इज नॉट इज केयरफुली इज डिक। जोहन ने अच्छा काम नहीं किया है डिक की तरह। एक्सरसाइज नीचे दी है आपको। Here are some common idiomatic comparison with as. Learn them well. B1 नंबर में आपको as black as peach. As black is peach. peach जितना काला। peach जितना काला। As blind as a bat. bat की तरह आधा। बैट की तरह आधा। As brave is a lion. As brave as a lion. इसमें आपको दिया है एक शेर की तरह बहादुर। शेर के रूप में बहादुर। As brave as a lion एक शेर की तरह बहादुर। As bright as the day. As bright as the day दिन के रूप में उजला। दिन के रूप में उजाला। 5 नंबर is brittle as glass. is brittle as glass कांच के रूप में भंगुर। कांच के रूप में
उल्टा हुआ भंगुर। 6 नंबर्स एज ए बिजी इज ए बी, एज ए बिजी इज ए बी मधुमक्खी के रूप में व्यस्त, बिजी यानी व्यस्त, मधुमक्खी के रूप में व्यस्त। 7 नंबर एज कर्निंग एज ए फॉक्स, एज कर्निंग एज ए फॉक्स एक लोमड़ी की तरह चालाक, एक लोमड़ी की तरह चालाक। 8 नंबर एज डिडेड एज ए डोर नेल, एज डिडेड एज ए डोर नेल के डोर दरवाजे की नेल यानी खिली की तरह मृत, मरा हुआ है। डोर नेल यानी दरवाजे की खिली की तरह मृत, मरा हुआ। 9 ए ड्रम एज ए स्टेट्यू, स्टेट्यू ए ड्रम एज ए स्टेट्यू मूर्ति की तरह मूंगा, स्टेच्यू होता है उसकी तरह, स्टेच्यू की तरह, मूर्ति की तरह मूंगा। 10 नंबर ए फिर में इज ए रॉक, फिर में इज ए रॉक चट्टान की तरह दंड विकास प्रगति, चट्टान की तरह खड़ा हुआ होता है वो, दंड विकास। 11 नंबर एज गुड एज गोल्ड, एज गुड एज गोल्ड सोना जितना अच्छा, गोल्ड यानी सोना, गुड यानी अच्छा, सोना जितना अच्छा, एज गुड एज गोल्ड सोना जितना अच्छा। एज ग्रेव एज ए जज, एज ए ग्रेव एज ए जज, जज जितना कब, जज जितना कब। 13 एज हैवी एज लीड, एज हैवी इज ए लेड शीशा जितना भारी, शीशा जितना भारी। एज हॉट एज फायर, एज हॉट एज ए फायर एक आग के रूप में, एक आग के रूप में। 15 एज ए हैंग्री एज ए वॉल्फ, एज ए हैंग्री एज ए वॉल्फ एक भेड़िए के रूप में भूखे, एक भेड़िए के रूप में भूखा। 16 एज लाइट एज ए फीदर, एज ए लाइट एज ए फीदर एक पंख के रूप में प्रकाश, एक पंख के रूप में प्रकाश। 7 एज ऑब्जर्वेशन एज ए म्यूल, एज ए ऑब्स्टिनेट एज ए मूल एक खच्चर के रूप में, एक खच्चर के रूप में। 18 एज स्लो एज ए स्नेल, एज स्नो एज ए स्नेल घोग की तरह, घोग की तरह। 9 एज ए प्राउड एज ए पीकॉक, एज ए प्राउड एज ए पीकॉक एक मोर की तरह घमंडी, प्राउडी यानी घमंडी, एक मोर की तरह घमंडी। एज ए स्टूपिड एज ए डोंकी,
एज ए स्टूपिड एज ए डोंकी, एक गधे की तरह, बेवकूफ, गधे की तरह, बेवकूफ। इज ए ब्लैक इज ए पीच, इज ए ब्लिंड इज ए बैट, इज ए ब्रेव इज ए लायन, इज ए ब्राइट एज ए द डे, इज ए बिटल एज ग्लास, ए बिजी एज ए बी, एज ए कर्निंग एज ए फॉक्स, एज ए डेड इज ए डोरनेल, एज ए डम एज ए स्टेच्यू, एज ए फिर्म एज ए रॉक, एज ए गुड एज ए गोल्ड, एज ए ब्रेव एज ए जंगल, जज, एज ए हेवी एज ए लेड, एज ए हॉट एज ए फायर, एज ए हैंग्री एज ए वॉल, एज ए लाइट एज ए feather, एज ए obstination as a mule, obstinate and a mule, as slow as a snail, as a proud as a peacock, as a stupid as a donkey. Exercise number 2 दिए, complete the comparison. complete the comparison आपको आगे दिया है, वो हिसाब से कंपैरिजन करना है सेंटेंस को। 1 नंबर, योर अंकल इज ए ब्रेव इज ए जज, आपके चाचा के क्या है, जज की तरह है। 2 नंबर, द मैन इज एज ऑब्स्टिनेट इज ए मूल, वह आदमी की तरह समान हठी है। सी इज ए प्राउड इज ए पीकॉक, सी इज ए प्राउड इज ए पीकॉक, मोर की तरह घमंडी। और शिवाजी वॉज ए ब्रेव एज ए लायन, शिवाजी एक शेर की तरह बहादुर है। द पीसेस ऑफ द क्लॉथ इज ए लाइट इज द feather, कपड़ों का यह टुकड़ा कैसा है, feather यानी लाइट है, feather पंख की तरह। 6 नंबर, द जज वॉज ए फिर्म इज ए रॉक, न्यायाधीश चट्टान के समान है, न्यायाधीश कैसा है, चट्टान के समान होता है। 7 नंबर, आई एम एज हैंग्री एज ए वॉल्फ, आई एम ए हैंग्री भूखी है, किसकी तरह, वॉल्फ की तरह, वॉल्फ की तरह। यू अंकल इज एज ग्रेव इज ए जज, उसके अंकल कैसे, जज की तरह बहादुर। दिस मैन इज ए ऑब्स्टिनेट इज ए मूल, वह मैन कैसा है, उसकी तरह हठी है। सी इज ए प्राउड एज ए पीकॉक, वो पीकॉक की तरह घमंडी है। शिवाजी वॉज ए ब्रेव इज ए लायन, शिवाजी है वो लायन की तरह बहादुर है। द पीसेस ऑफ द क्लोथ इज ए लाइट इज ए feather, वो पीस कपड़े के टुकड़े है वो feather की तरह लाइट है। द जज वॉज ए फिर्म एज ए रॉक, जो जज है न्यायाधीश है वो चट्टान के समान है। आई एम ए हैंग्री एज ए वॉल्फ, मैं लोमड़ी की तरह भूखा हूँ। समझ गए? ओके, अंडरस्टूड। अभी आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट कंपैरिजन कंप्लीट करना है।